हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल एकदम फिट फाइन चकाचक टकाटक ललन टॉप होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई हम लोगों का टारगेट है सितंबर मासिक परीक्षा, यानी कि सितंबर में जो यूनिट टेस्ट होने जा रहे हैं वो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग सितंबर मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस क्लास को क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ अभी तुरंत के तुरंत क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, सितंबर मासिक परीक्षा की तैयारी अमित सर के साथ। तो चलिए करते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ये हमारी द्विघात समीकरण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास बात है कि कल से यानी 8 अगस्त से बेटा एक सेल लगी है, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेल है। आजादी के इस अच्छे अच्छे बढ़िया से महोत्सव पर आप 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी वीआईपी कोर्स पर। यानी आप डाउटनेट पर अगर दहाड़ बैच या कोई भी अन्य वीआईपी कोर्स लेते हैं तो आपको प्यारे बच्चों 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ कूपन कोड लगाना होगा फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम। ठीक है, तो क्लास शेयर कर दी आप लोगों ने, शुरू करें आज की क्लास। जल्दी बताइए, क्लास आप लोगों ने शेयर कर दी भाई? एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। बेटा रात के 9 बजे ये क्लास हो रही है और अगर आप रात के 9 बजे पढ़ रहे हो ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तुम लोग देख सकते हो कि मेरे अंदर भी कितना जोश है एकदम। ठीक है, रात के 9 बजे भी मैं एकदम तुम लोगों को पूरे जोश और खरोश के साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये हमारी स्पेशल क्लास है ये क्यों लगाई गई है। सितंबर मासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। जब आपके अक्टूबर में टेस्ट होने वाले होंगे तो हम उसको भी देखेंगे। जब आपके सेंटअप एग्जाम होंगे बेटा, तो सेंटअप एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जरूर हम लोग लेकर के आएंगे, ये मैंने सोच लिया है। ठीक है, ताकि आपके जो सेंटअप एग्जाम है वो भी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। अब देखो बेटा, यहां पर आपकी ये क्लास सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रात को 9 बजे हो रही है, आप सभी जानते हैं। और एक क्लास जो हमारी होती है वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को शाम को 5 बजे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए कहा जा रहा है। मूल निकालने का मतलब यह है बेटा कि आपको द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, मूल का मतलब क्या है? मूल का मतलब यह है कि आपको x के मान निकालने हैं। अब देखो बेटा, द्विघात समीकरण है तो ज्यादा से ज्यादा कितने मूल होंगे? क्योंकि द्वि का मतलब होता है बेटा 2, और 2 का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितने मूल होंगे बच्चों? ज्यादा से ज्यादा जो है आपके यहाँ पर 2 मूल होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड से बताना बेटा। देखो गुणनखंड से हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले थे, बस जो उसके शून्यक थे वही यहाँ पर क्या कहलाएंगे बच्चों? मूल कहलाएंगे। तो जल्दी से इसके हम क्या करते हैं बच्चों? गुणनखंड करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, द्विघात बहुपद x² माइनस का 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो 10 है, इस 10 के क्या करने होंगे? गुणनखंड। भाई 10 के गुणनखंड क्या करने हैं? कुछ इस तरीके से करने हैं जिससे कि आपके पास मध्य पद यानी कि क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो भाई 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? देखो 10 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 और 5। ठीक है, तो 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं 2 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का 3 आएगा, और अगर मैं 5 में से 2 घटाऊंगा बेटा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 कैसे आएगा बेटा? हमें पता चलता है इस चिन्ह से। यहाँ पर जो चिन्ह होता है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह हमें यह बताता है कि हमें घटाने पर कितना लाना है। हमें घटाने पर यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 लाना है, ये हमें बताता है। तो मतलब इसका ये है कि हमें 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। यही तो बात है, बोलो यही तो बात है ना बेटा? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो x² माइनस, बेटा इस 3 को आप लिख सकते हो 5 माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि 5 में से जब 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। और गुणा में क्या है बेटा? इसकी गुणा में है x और माइनस का 10 बराबर कितना हो गया? 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बच्चों x² माइनस। देखो यहां से x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5x। फिर इस x की गुणा होगी बेटा तो क्या आएगा? देखो इधर से माइनस की भी गुणा होनी है और उधर से x की भी गुणा होनी है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 2 की x में गुणा हो जाएगी तो 2x। माइनस का 10 बच्चों क्या बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा।
इसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे जल्दी बताइए, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, दोनों में से एक्स कॉमन आएगा, एक्स यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, 5 बच जाएगा कि सर बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पर बेटा दोनों में से 2 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x, और 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, वो भी कैसा, माइनस का, बराबर 0। ये दोनों एक जैसे बनेंगे बेटा, ये दोनों कैसे बनेंगे, एक जैसे, यानी गुणनखंड करने पर क्या आ गया, x माइनस 5 और x माइनस का 2 बराबर 0। गुणनखंड करने पर आपके पास आ गया x माइनस 5 x माइनस 2 बराबर 0। और प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, इस गुणनखंड को आप एक एक बार किसके बराबर 0 कर देंगे। देखिए यदि क्या होगा मेरे बच्चों, यदि x माइनस के 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही तो होगा। और यदि क्या होगा बच्चों, और यदि x माइनस का 2 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, और यदि x माइनस का 2 बराबर 0 होगा तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके पास देखो 2 जो है हल आ चुके हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं हमारी द्विघात समीकरण के मूल कौन होते हैं बेटा, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो यहाँ पर अल्फा है 5 और बीटा कितना है, 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, 2 और बीटा बराबर कितना है, 5। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, चाहे तो इसको अल्फा बीटा मान लो, चाहे वो मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा समीकरण को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल। और वहां पर हम क्या कहते थे, द्विघात बहुपद के शून्यक। आई बात समझ में, वहां द्विघात बहुपद के शून्यक और यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया बच्चों, बताओ इतना तो सबको समझ में आ गया, तो सिंपल सा था ना। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है बेटा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या बताइए, मूल ज्ञात कीजिए। अगली द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। अब जब भी इस तरह की समीकरण आएगी तो उसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले सबसे अंतिम पद से क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। ऐसे ही करते थे, 2 की किस में होगी गुणा, 6 में। पहले 2 की 6 में गुणा कर दो, तो 2 गुणा 6 कितना आएगा, 12। अब बेटा आपको 12 के गुणनखंड करने हैं, ध्यान करो, आपको किसके गुणनखंड करने हैं, 12 के। 12 के गुणनखंड कैसे करने हैं, 12 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि ये वाला चिन्ह क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का मतलब क्या है, घटाना। यानी घटाने पर बीच में क्या है बच्चों, यहाँ पर बीच में है बेटा यहाँ पर 1, x के साथ क्या है यहाँ पर 1 ही तो है, यानी आपका घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब देखो 12 कैसे कैसे आता है, 2 और 6 से 12 आता है, 2 गुणा 6 कितना होता है, 12 होता है। पर बच्चों 2 में मतलब 6 में से अगर 2 घटाएंगे तब तो 4 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बेटा एक होता है 4 और एक होता है 3, 4 तिया भी कितना होता है, 4 तिया भी 12 होता है। और अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा, तो बस यही बात है, घटाने पे ही तो लाना था 1, ये आ गया घटाने पर 1। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो देखो 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो 4 में से 3 घटा के, और गुणा में क्या होगा बच्चों, गुणा में x और माइनस का क्या है 6 बराबर 0। क्या इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इस लाइन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बताओ जल्दी से, क्या इस लाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। गुणनखंड करना बिल्कुल आराम से सिखाया है बच्चों मैंने। अब आपको क्या करनी है, अंदर गुणा करनी है, तो यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर, x की अंदर गुणा होगी बेटा तो प्लस का कितना आएगा 4x, फिर x की 3 में गुणा होगी तो माइनस का क्या आएगा 3x, और माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, यही होगा। इसके बाद क्या होगा बेटा, यहां से देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो, देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 2 भी कॉमन आएगा, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी x भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा, देखो तुमने x तो बाहर निकाल लिया था और 4 में से तुमने 2 भी बाहर निकाला है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है बेटा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो तुमने माइनस का 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब भी बच्चों माइनस बाहर कॉमन लेते हैं ना, जब कभी भी बाहर माइनस कॉमन आता है तो बेटा अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो x बचा था, लेकिन x वो अब कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा था, 6 बचा था, और ये 6 भी कैसा हो जाएगा बेटा, ये 6 3 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 बार में, लेकिन
चिन्ह अंदर जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर कितना, 0। ठीक है, अब बेटा यहां से क्या है, देखो दोनों मैंने कहा था ना सेम बनेंगे, मैंने आप लोगों को बोला था दोनों सेम बनेंगे, तो बेटा यहाँ पर x + 2 दोनों में से निकाल लिया आपने, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया बच्चों 2x, और यहाँ से क्या बच गया -3 बराबर कितना, 0। द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड में बांट लिया है, गुणनखंड कर लिए हैं इसके। अब एक एक बार दोनों में को 0 के बराबर रख देते हैं। x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, यदि x + 2 बच्चों 0 के बराबर होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और यदि क्या होगा, और यदि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 2x - 3 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, एक बार वो 0 और एक बार ये 0। 2x - 3 बराबर 0 होगा बेटा तो 2x बराबर 3 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों मूल आ चुके हैं आपके पास x बराबर कितना आया है, -2, 3/2। यही क्या है, यही द्विघात समीकरण के क्या है बच्चों, मूल है। इन्हीं को हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण के हल हैं। ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण के हल है। जब आप x की जगह पर -2 रखोगे, जब आप x की जगह पर 3/2 रखोगे, कहां पर, अपनी समीकरण में, तो तुम्हारी समीकरण के बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि ये तुम्हारी द्विघात समीकरण के हल है। तो तुम्हारी द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे करना है। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, डोंट वरी। अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं बताइए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो बेटा, जिनका योग हो 27 और जिनका गुणनफल कितना हो, जिनका गुणनफल हो 182। तो देखो बेटा हमने माना, देखो हमने क्या माना, हमने माना कि जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या, तो हमने माना बेटा कि जो पहली संख्या है वो कितनी है, वो हमने मान लिया x है। हमने मान लिया पहली संख्या x है, क्योंकि हमें तो दोनों में से कोई भी नहीं पता। ठीक है, पर ये बोल रहे हैं कि जिनका योग 27 है, मतलब जिनको जोड़ने पर 27 आता है। तो बेटा अगर मुझे दूसरी संख्या पता लगानी है तो दूसरी कैसे पता चलेगी, आप बताओ। अगर मुझे दूसरी संख्या पता लगानी है तो दूसरी संख्या कैसे पता चलेगी, तब बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बेटा, आपको देखो योग कितना दिया है, आपको योग दिया है बच्चों यहाँ पर 27, यानी अगर आप 27 में से बेटा x घटाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, दूसरी संख्या पता चल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, अब ये हैं आपकी दोनों संख्याएं और कह रहे हैं कि इसका जो गुणनफल है, इसका गुणनफल कितना दिया है बच्चों, बताओ जल्दी से। प्रश्नानुसार यहां पर हमें समीकरण को बनाना भी है, हल करने की बात तो बाद की है, तो पहले समीकरण क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो भाई दोनों का गुणनफल, किसका किसका गुणनफल, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 27 - x। इन दोनों का जो गुणनफल है किसके बराबर है, इन दोनों का गुणनफल बेटा 182 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करिए, अब x के अंदर गुणा करिए, तो यहां से आपके पास आएगा 27x माइनस x की x में गुणा होगी तो x का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 182 यानी 182। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा x² माइनस का 27x हो जाएगा। ठीक है, और 182 कैसा है, प्लस का है, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको आपको हल करना होगा, तो इसको हल करने का फिर से वही है कि दो गुणनखंड से आप कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या लाना है, यहाँ आपके पास दिया हुआ है x² माइनस का 27x और प्लस का 182, आपको दिया है 182 बराबर कितना, 0। अब 182 लाना है आपको बच्चों गुणा करके, ध्यान दो 182 क्या करके लाना है, गुणा करके। और देखो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर बेटा आपके पास प्लस का चिन्ह है। ये प्लस का चिन्ह क्या बताता है कि आपको जोड़ने पर क्या लाना होगा, बताओ जल्दी से, आपको जोड़ने पर क्या लाना होगा, आपको जोड़ने पर लाना होगा 27 यानी कि 27। अब 27 कैसे कैसे आ सकता है, देखो अगर 15 को और 12 को ले लूं तो क्या 27 आएगा, 15 12 को जोड़ने पर क्या आएगा, 27 तो आएगा, क्योंकि जोड़ने पर ही तो लाना है 27। लेकिन क्या गुणा करने पर 182 आएगा, नहीं, 15 और 12 की गुणा करने पर 180 आता है, 182 नहीं आता। ठीक है, 180 आता है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा अगर क्या हम 13 और 14 ले लें, भाई 13 और 14 से भी कितना आएगा, जोड़ने पर तो 27 आ जाएगा। देखो
13 और 14 को जोड़ने पर 27 आ जाएगा, जो कि हमें लाना है। और गुणा करने पर कितना आएगा, 13 और 14 की गुणा करो। अगर आप 13 की 14 में गुणा करते हो तो बताओ कितना आएगा, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, ठीक है, 14 तिया 42 होता है 2 और हासिल लग गया 4, 14 एकम 14 और 4 कितने हो गए 18, ये आ गया देखो 182। ये सही है, ये सही है, जोड़ने पर 27 भी आ रहा है और गुणा करने पर 182 भी आ रहा है। तो कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पर x² माइनस 27 को आप लिखोगे बेटा 14 प्लस 13, ठीक है, और गुणा में क्या है, गुणा में है x और प्लस क्या है बच्चों 182 प्लस 182 बराबर क्या है बच्चों 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया x², x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 14x आएगा, फिर माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस का कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा और प्लस 182 बराबर कितना होगा 0 होगा। बताओ बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को तो कोई डाउट नहीं है, इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जो एक बात चल रही है वो मैं आपको बता दिया। अब यहाँ से क्या है देखो, इन दोनों में से x निकाल लिया तो क्या बचा x माइनस का 14, इन दोनों में से आपको 13 ही कॉमन आएगा, 13 ही कॉमन आएगा क्योंकि 13 के पहाड़े में 182 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा x और कितनी बार में आएगा बेटा, 14 बार में आता है, क्योंकि जब 13 की 14 में गुणा करते हैं तभी तो आ रहा था 182, यानी 182 आएगा 14 बार में। जब तुमने बाहर माइनस का चिन्ह निकाला है तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, यानी अगर प्लस था तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और बराबर कितना है बेटा 0, ठीक है। दोनों सेम बन गए, x माइनस 14, तो दोनों में से आपने x माइनस 14 को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, बाहर खींच लिया। यहां से बच गया बेटा x, यहां से बच गया आपके पास माइनस का 13 बराबर कितना है 0। एक बार किसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको। यदि x माइनस 14 बराबर 0 होगा तो क्या होगा बेटा, x बराबर आपके पास आ जाएगा 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी आपके पास ये दोनों मान आ चुके हैं और यही वो दोनों क्या है बच्चों, संख्याएं हैं। अब इनमें से आपको कोई एक संख्या लेनी है, कहने का मतलब क्या है, या तो आप क्या ले लो, या तो आप x बराबर 14 ले लो। तो दूसरी संख्या कैसे पता लग रही थी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी बेटा 27 में से x को घटाने पर, यानी कि 27 में से क्या घटो, 27 में से 14 घटाओ तो कितना आएगा, 13 आएगा। और अगर आप क्या करते हो, अगर मान लो आप ये ना करो, कोई बोलता है कि सर मैं तो x बराबर 13 लूंगा, ठीक है, कोई ये कहता है कि सर मैं तो x बराबर कितना लूंगा 13, मैंने कहा ठीक है बेटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब दूसरी संख्या क्या होगी, तुम्हें पता है दूसरी संख्या कैसे मिलती है, 27 में से x घटाने पर। तो 27 में से जब 13 घटाओगे बेटा तो यहां से कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आंसर वही है 13 14 13 14, लेकिन जब वहां 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 मिलती है, जब यहां 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 मिलती है, ये फर्क है केवल, ठीक है। समझ में आया बच्चों सबको, बताओ जल्दी से, क्या इतना सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को भी, बेटा कोई दिक्कत है तो अभी कमेंट करके बता दो, ठीक है, जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक सबको, सबको क्लियर है इतना बच्चों। चलिए तो आगे बढ़े, अगला सवाल देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण को हल करना। तो यहां पर आपको समीकरण थोड़ी सी अलग दी गई है बेटा, थोड़ी सी अलग क्या दी गई है, 2x² माइनस का x और प्लस के 1/8 बराबर कितना है बच्चों 0, यही तो दी गई है। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो बटे में 8 है ना, तुम्हें इसको हटाना है। तो ये 8 कहां पे बेटा, भाग में, भाग में जो 8 है वो कैसे हटेगा, गुणा करने से। या तो तुम क्या करो, यहाँ पे 8 एलसीएम ले लो पूरे में, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि तुम पूरी समीकरण को 8 से क्या कर दो, गुणा कर दो, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 8 से गुणा कर देता हूं। अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये बटे में जो 8 है ये हट जाएगा। अब 8 से गुणा होगी तो देखो क्या होगा, हर जगह 8 से गुणा होगी, यानी 8 गुणा में 2x², ठीक है। फिर यहाँ पे भी गुणा होगी तो माइनस का 8 गुणा में क्या होगा x, फिर यहाँ भी गुणा होगी तो देखो क्या आएगा, 8 गुणा में 1/8 बराबर, और जो ये है दाईं तरफ जो है, दाईं तरफ भी 8 से गुणा होगी, ध्यान रहे दाईं तरफ भी 8 से गुणा होगी। जो काम लेफ्ट साइड में करते हैं वो ही राइट साइड में भी होता है, ठीक है। तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी
16x², ये हो गया आपका माइनस का 8x, यहाँ पे 8 से 8 कट गया तो कितना बच गया, केवल 1, और बराबर में क्या है बच्चों, 0 की 8 में गुणा होगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से जो है बेटा क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले देखिए कि ये जो 16 है, इस 16 की कहाँ गुणा करोगे, 1 में गुणा करोगे, 16 और 1 की गुणा करोगे, तो 16 और 1 की गुणा करने से क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 16 और 1 की गुणा करने से कितना आएगा, 16 और 1 की गुणा होगी तो आपके पास आएगा 16, यानी आपको क्या करने हैं, आपको 16 के गुणनखंड करने हैं। 16 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि आपको प्लस करने पर, यानी कि जोड़ने पर कितना मिल जाए बच्चों, 8 मिल जाए, जोड़ने पर कितना मिल जाए, 8। तो बताओ अगर मैं 2 की 8 में गुणा करूंगा तो 16 मिलेगा, क्योंकि 2 अट्ठे 16 होता है, पर बेटा दोनों को जोड़ने पर तो 10 मिलेगा ना, 2 और 8 कितने होते हैं, 10। ये तो नहीं ले सकते, ये तो नहीं ले सकते, फिर क्या करें, अच्छा अगर 4 और 4 ले लें, 4 और 4 कितना होता है, 4 चौक होता है 16, और 4 और 4 8 भी होते हैं, बस हमारा काम हो गया। जोड़ने पर कितना आ रहा है 8, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 16, हमारा काम हो गया, यहाँ पे रख दो। तो बेटा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 16x² माइनस इस 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, 4 + 4 और गुणा में x, और बेटा प्लस का 1 = 0। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, 16x² माइनस के 4x, x के अंदर गुणा कर रहे हैं, माइनस का 4x, ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 4x और प्लस का 1 बराबर कितना, 0। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन आएगा, तो देखो 16 और 4 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, देखो 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में, 4 बार में, और दोनों में से तुमने एक x निकाला कॉमन, तो एक x बच गया, और यहाँ से बच गया माइनस का 1। फिर यहाँ क्या होगा बेटा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बेटा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे क्या कॉमन आता है, 1 आता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान है, और भगवान कितने हैं, 1 है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, और ईश्वर कितने हैं, 1 ही तो है। तो बेटा यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 1, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आपने जब 1 कॉमन निकाला बाहर, तो बेटा माइनस कॉमन निकाला है ना, तो चिन्ह बदलेंगे, यानी 4x तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो 1 है ये कैसा हो जाएगा, ये वाला 1 जो है बेटा ये हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना, 0। अब देखो दोनों में से ये सेम बन गया, सेम बन गया ना, तो दोनों में से आपने 4x - 1 को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, 4x, यहाँ से बच गया माइनस का 1, बराबर कितना, 0। तो बेटा दोनों में से आपने 4x माइनस का 1, ये देखो ये भी यही है, ये भी यही है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4x माइनस का 1 बराबर 0, यानी 4x बराबर कितना, 1, तो बेटा x बराबर कितना, 1/4। तो जो तुम्हारा दूसरा वाला है वो भी तो यही है भाई, ये 2 गुणनखंड हुए थे और दोनों गुणनखंड बराबर है, दोनों गुणनखंड एक ही हैं, यानी x की यही 2 वैल्यूज आएंगी। x बराबर क्या आएगा बेटा, 1/4, 1/4, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, तो बेटा मूल कितने हैं, 2 हैं, और दोनों ही मूल एक जैसे हैं, जो दोनों के दोनों मूल हैं वो क्या है, एक जैसे, ये अल्फा हो गया और ये तुम्हारा बीटा हो गया। अल्फा और बीटा दोनों क्या है बच्चों, इक्वल हैं, बराबर हैं। है किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किसी बच्चा कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, है यहाँ पर कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, जल्दी बता दो बच्चों। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया, पक्का, एकदम पक्का, फाइनल, ऐसा तो कोई नहीं जिसको समझ में ना आया हो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेटा, अब आ गई है आपकी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब पहले इसको समझते हैं क्या होती है ये। देखो पहले हम समझते हैं पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है बेटा। पूर्ण वर्ग विधि समझ लेते हैं पहले इसको। देखिए पूर्ण वर्ग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि को समझो पहले, यानी कि होल स्क्वायर बनाने वाला मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला जो तरीका है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो हमारी जो कोई भी जो हमारी द्विघात समीकरण है उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, पूर्ण वर्ग बनाना होता है। जैसे हमारे पास 2 पूर्ण वर्ग होते हैं, आप जानते हैं, एक तो होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यही होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है और माइनस वाले में 2ab जो है वो माइनस का होता है, बाकी तो सेम है, सिर्फ इतना ही तो फर्क है। ठीक है, तो अब आपको देखो बनाना कैसे होगा, ध्यान से समझिए। यहां पर बच्चों आपको 2ab को मतलब कि a को और b को आपको पहचानना होगा, a और b को बेटा आपको पहचानने वाली बात होगी केवल। समझ में आ गई बात? अब कैसे पहचानेंगे ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। ये अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं कैसे करना है। अब मान लो तुम्हें इस समीकरण को क्या करना है, द्विघात समीकरण है, इसको तुम्हें हल करना है, तो और कौन सी विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे करेंगे समझिए जरा ध्यान से। बेटा देखो आपको यहां पर क्या करना है, इसको तो आपने क्या लिख दिया, एक्स का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो तुमने एक्स का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होगा क्या बेटा, जो ये बीच में तुम्हारा x वाला पद है, ठीक है, जो बीच में तुम्हारा x वाला पद है उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, तो बताइए क्या बताया मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यस क्या बताया, देखो यहां पर जो ये 5x है बेटा, इसको आपको 2ab के रूप में लिखना है, ये वाला जो 2ab है। समझ में आ रही है बात? देखो आप क्या करोगे, आप 2ab को 5x के रूप में लिखोगे, ठीक है, 2ab को आप किस रूप में लिखोगे, 5x के रूप में। कैसे, देखो या ये कह सकते हैं कि 5x को 2ab के तरीके से लिखोगे। कैसे बेटा, देखो यहां पर आपको ये तो पता चल गया, देखो पहले क्या आता है, पहले आता है a का स्क्वायर, तो बेटा देखो ये रहा तुम्हारा a का स्क्वायर, तो तुम्हें ये तो पता चल गया, तुम्हें ये चीज तो क्लियर हो गई कि a बराबर कितना है, x है, तुम्हें ये तो पता चल गया a बराबर x है, क्योंकि जैसे यहाँ पे पहले क्या आता है a स्क्वायर, तो ये रहा तुम्हारा x स्क्वायर, यानी a की जगह पे क्या है, x है, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, a तो क्या है, x है। b क्या है, b का पता लगाना है, b कहां से पता लगेगा बेटा, यहां से, ये जो बीच वाला पद है 5x, ठीक है, क्योंकि इसी में क्या है, x तो कितना है, a है ना, तो b कितना है, तो यहां पर रख दो, देखो 2a, अब a की जगह पे कितना रख दो, देखो a तुमने पता लगा लिया कि a तो कितना है, x है, यहां पे रख दो, तो बेटा 2 गुणा x और गुणा में b बराबर कितना 5x। तो बच्चों बताओ यहां से कितना, b बराबर कितना आएगा, b बराबर आ जाएगा 5x बटे 2x, यही तो आएगा। तो अब क्या होगा, देखो यहां से बेटा x से x कटेगा, इसका मतलब कितना आएगा, 5 बटे 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, b हो गया। सही है, ये तुम्हारा क्या हो गया, b हो गया। अब बच्चों एक बात समझो, हमारे फॉर्मूले में a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, 2ab आता है, यही तो होता है। तो हमारे पास a स्क्वायर भी है, हमारे पास 2ab भी है। देखो हम इसी 5x को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, -2 गुणा a कितना है, a हमारे पास है बच्चों x, ये रहा a हमारे पास x है, तो a गुणा x, ठीक है, और गुणा में क्या होता है बेटा b, गुणा में क्या होता है b, और b हमने कितना निकाला है 5 बटे 2, तो ये तुमने यहाँ पे रख दिया। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। तो देखो बेटा ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बेटा b स्क्वायर भी तो होना चाहिए, b स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, पर यहाँ तो b स्क्वायर नहीं है, क्योंकि b क्या है, b है 5 बटे 2, क्या 5 बटे 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, नहीं है। तो अब तुम्हें याद रखो, एक काम अपनी तरफ से करना है हर सवाल में कि तुम्हें b का जो स्क्वायर है वो जोड़ना भी है और घटाना भी है। इससे होगा क्या, इससे हमारी समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 बटे 2 का स्क्वायर तुमने क्या कर दिया बच्चे, जोड़ दिया। अब तुमने जितना जोड़ा उतना ही घटा भी दो, तो भाई 5 बटे 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, अब तुमने 5 बटे 2 का स्क्वायर यहां पर क्या कर दिया, घटा भी दिया, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्लस का जो 6 है बेटा, ये मत भूल जाना, तो प्लस का 6 बराबर कितना, 0। अब देखो इसके बाद क्या होगा बेटा, इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब ये बन गया, देखो तुम्हारा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो यहां से लेके यहां तक तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारी सर्वसमीका बन गई।
इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस पूरे को तुम यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, देखो x माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है, 2ab यहाँ पर कौन सा है, माइनस वाला, यानी कि ये वाला, यानी क्या आएगा बेटा, बीच में माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ पर तुमने लिखा ax और b की जगह पे कौन है, b की जगह पे है 5/2, ये रहा ना, b की जगह पे कितना है 5/2, तो 5/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, सही है। और जो ये माइनस का 5/2 है ये तो अलग है ना, तो ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस का 6 बराबर कितना बेटा 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। ये तो ऐसे ही रहेगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। अब इसको सॉल्व करना है तो ये कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ठीक है, 25 तो है ही है, ठीक है, और 4 की 6 में गुणा होगी तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना 0, सही है। अब इसके आगे क्या आएगा बेटा, इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर क्या है बेटा, देखो 25 में से 24 घटेगा, 25 माइनस का है 24 प्लस का है, तो 25 में से 24 घटेगा 1 आएगा, 1/4, वो भी कैसा होगा, माइनस का 1/4 बराबर क्या होगा 0। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और इस 1/4 को क्या लिख सकते हो बेटा, इसको तुम क्या ये नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हो कि नहीं। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो तुमने इसको वर्ग के रूप में लिख दिया। अब एक सर्वसमीका और ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाती है, एक बार a और b को क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, और एक बार हम a और b को घटा देते हैं, यही तो करते हैं। तो देखो क्या यहाँ पर ये नहीं बन रही, ये रहा पूरा का पूरा, ये जो है ये पूरा का पूरा बेटा तुम्हारा क्या है, ये पूरा का तुम्हारा पूरा a है और ये तुम्हारा पूरा का पूरा b है, इस सर्वसमीका के हिसाब से। आई बात समझ में। देखो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को घटा देते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो क्या होगा, एक बार मैंने दोनों को जोड़ दिया, यानी x माइनस 5/2 में मैंने ये 1/2 क्या कर दिया, जोड़ दिया, सही है। और एक बार क्या कर देते हैं, इसी में से x माइनस 5/2 इसमें से ये 1/2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और बराबर कितना 0, बराबर में तो 0 है ही है। ये क्या होगा बेटा, ये गुणनखंड हो गए, ध्यान दो, ये क्या हो गए गुणनखंड। इसे सॉल्व करो, देखो 2 एलसीएम आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो बस, एलसीएम कितना आएगा 2 और ऊपर कितना आएगा माइनस का 5 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा x, यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा 2, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेना है, ऊपर आएगा 5 और ये आएगा माइनस का 1 और बराबर कितना 0। फिर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस के 5 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 5 प्लस का 1, तो 5 में से 1 घटेगा 4 आएगा, 4/2, और यहाँ से कितना आएगा x माइनस 5 और 1 ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2 बराबर कितना 0। तो कितना आ गया बच्चों तुम्हारे पास, यहाँ से देखो x माइनस 4/2, x माइनस भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x माइनस 2 आ गया। और यहाँ से कितना आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया x माइनस 3 आ गया, बराबर क्या होगा 0। तो बेटा x माइनस 2 को जब 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया यदि करके, और दूसरा वाला क्या है, यदि x माइनस 3 को 0 के बराबर करोगे बेटा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये तुम्हारे पास 2 हल आ गए, एक ये और एक ये। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अभी हो सकता है कि तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आई हो, पर अभी जब 1-2 सवाल और करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेन चीज 2 सर्व समीकाएं हैं, 3 वो आपको ध्यान रखनी है, एक ये वाली सर्व समीका और एक ये दोनों, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, a का स्क्वायर, बीच वाले को क्या करोगे माइनस 2ab या प्लस 2ab जो भी बनेगा, है ना, 2ab। b का पता कैसे लगाते हैं, जब तुमने x का मतलब a का पता लगा लिया, जब तुमने a का पता लगा लिया कि a का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर है, तो तुम्हें ये पता चल गया कि a तो कितना है x है, सिंपल सी बात है। तो जब a पता चल गया तो तुम b निकाल सकते हो, a की जगह पे x रख दिया, b कितना निकल गया 5/2, सही है। फिर हमने यहाँ पर क्या बनाया, अब फॉर्मूला बनाने के लिए, वो वाला फॉर्मूला बनाने के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भी तो होता है फॉर्मूले में, पर यहाँ पर बेटा b स्क्वायर नहीं था, तो हमने b स्क्वायर जितना जोड़ा उतना ही हमने b स्क्वायर घटा भी दिया, तो इससे हमारे समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये हमारा बन गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर।
यानी कि a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बन गया। और इसको हमने अलग सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते गए, फिर यहाँ पर जाकर हमने ये वाली सर्वसमीकरण लगा दी। ये है पूरा तरीका। अब ये एक बार और समझाता हूँ जब सवाल करेंगे। देखो क्या है, दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 2x² माइनस का 5x और क्या है भाई प्लस का 3 बराबर कितना है 0। अब पहला काम क्या है, देखो यहाँ पर है बेटा 2, तो तुम्हें इसको a² प्लस b² बनाने के लिए क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। 2x² माइनस का 5x और प्लस के 3 बराबर 0। अब तुम इस 2x² को तुम क्या लिख सकते हो बताओ। 2x² को बेटा तुम क्या लिख सकते हो जल्दी बता दो। 2x² को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, √2 गुणा x और इस पूरे का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है बेटा √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो मैंने 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया और x का भी स्क्वायर लिख दिया। सही है, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, ये तुम्हारा बन गया a। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा a आ गया। जो √2x है ये क्या है, a है, यही तो a है। ठीक है, तो तुम्हें a तो पता चल गया, a बराबर कितना है, तुम्हें ये पता चल गया a बराबर है √2 गुणा में x। ठीक है, अब 2ab क्या बनाना है, देखिए 2ab, ये वाला काम साइड में करेंगे, ये काम साइड में करना है, रफ काम है ये, इसको इसके साथ नहीं जोड़ना, वो रफ वाला वर्क है। ठीक है, तो 2ab क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फिर से वही दिख रहा है 5x। 2ab क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 5x दिखाई दे रहा है। और a की जगह पे क्या लिख सकते हैं ये, तो देखो 2 गुणा में √2 गुणा में x और b गुणा में बराबर कितना है 5x है। तो बेटा बताओ b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो x से x कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 5, और ये जो 2√2 है ये इसके बटे में चला जाएगा। 2√2 कहाँ चला गया, उसके बटे में चला गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो a² हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, यही तो होता है। तो a का स्क्वायर तो ये हो गया, अब क्या आएगा माइनस का 2ab, है ना, माइनस का 2ab, तो लिख दो माइनस का 2 और a कितना है बेटा, a है तुम्हारे पास यहाँ पे √2x, तो ये लिख दिया √2 गुणा में x। फिर b कितना है बच्चों, b तुमने निकाला है 5/2 √2, 5/2 √2, ये तुमने b निकाला है। अब देखिए 5/2 √2 यानी कि b का भी तो स्क्वायर होता है, जब a का स्क्वायर होता है तो b का भी तो स्क्वायर होता है, पर यहाँ पर बेटा b का स्क्वायर नहीं है। 5/2 √2 का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ नहीं है। तो जो नहीं है उसको अपनी तरफ से जोड़ दो और उतना ही क्या कर दो बेटा, घटा भी दो। तो हम क्या करते हैं 5/2 √2 को हम क्या कर देते हैं, इसके स्क्वायर को यानी इसके वर्ग को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, और 5/2 √2 इसके वर्ग को हम लोग यहाँ पर घटा भी देते हैं। जितना जोड़ा उतना ही घटाया, बस ये याद रखने वाली बात है। ये b का स्क्वायर हमने जोड़ भी दिया, b का स्क्वायर हमने घटा भी दिया। और बेटा प्लस का 3 भी है, ये मत भूल जाना, प्लस का 3 बराबर कितना 0। ठीक है, प्लस का 3 बराबर कितना है 0। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों बताओ जल्दी से, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बन गया, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो √2x माइनस b की जगह पे क्या है 5/2 √2, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस क्या है बेटा 3 बराबर कितना 0। सही है ना। चलिए अब ये कितना आ गया आपके पास, ये यहाँ पर आपके पास आ गया √2x माइनस 5/2 √2 इस पूरे का स्क्वायर है ना, यही तो है। और ये कितना आएगा 25/4 दूनी 8,
ठीक है, 25/4 दूनी 8 और प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों, √2x माइनस 5/2 √2, इसका क्या कर लिया स्क्वायर। ठीक है, और देखो 8 की किस में गुणा होगी 3 में, तो 25। ठीक है, और 8 दिया कितना हो गया 24 और बटे में 8, एलसीएम लिया ना हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पर क्या किया 8 एलसीएम ले लिया तो 8 दिया 24, तो कितना आ जाएगा √2x माइनस 5/2 √2, इस पूरे का क्या कर दिया वर्ग, माइनस 25 में से 24 घटाएंगे 1/8 बराबर कितना 0। और जो ये 1/8 है इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ये तुम्हारे पास आ गया √2x माइनस 5/2 √2, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस 8 को आप लिख सकते हो 2 √2 और इस 2 √2 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। बेटा 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 8 ही आएगा, क्योंकि देखो 2 √2 का क्या कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो। देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2, तो 4 दूनी कितना होता है 8 ही तो होता है। तो मैंने 8 को क्या लिखा है 2 √2 का स्क्वायर और बराबर कितना बेटा 0। सही है, अब इसके बाद ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी समीकरण लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, ये होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। एक बार a और b को जोड़ो, एक बार a और b को घटाओ, तो इनको एक बार जोड़ो तो क्या आएगा √2x माइनस 5/2 √2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे एक बार तो इसमें जोड़ देंगे किसे 1/2 √2 को, एक बार तो जोड़ दिया सही है, और एक बार क्या कर दो घटा दो, तो √2x माइनस 5/2 √2 में से हम 1/2 √2 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और बराबर कितना है बच्चों 0। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लो बेटा, क्या आएगा एलसीएम लेने पर 2 √2 एलसीएम आएगा। ठीक है, पूरे का नहीं लेना एलसीएम, सिर्फ किसका लेना है, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेना है। √2x माइनस इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 √2 आएगा, ये 5 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से आएगा √2x, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 √2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 5 और माइनस का 1 बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 2 √2 की इधर गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा √2x और 5 में से 1 गया 4/2 √2 और गुणा में यहाँ से आपके पास आ जाएगा √2x माइनस 5 में से 5 और 1 कितना हो गया 6/2 √2 बराबर कितना हो गया बेटा 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ, यहाँ से क्या आएगा देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी ये आपके पास आ जाएगा √2x माइनस का 2/√2 और गुणा में यहाँ से आएगा √2x माइनस का 3/√2 बराबर कितना 0। तो एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार आप इसको 0 के बराबर रख देंगे, खत्म। ठीक है, बस यही करना है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी ये जो पूर्ण वर्ग विधि है इसको अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। पूर्ण वर्ग विधि को हम अगली क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी।